हेलो एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक कन्फ्यूज़न चल रही है मेरी जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ना ही ये जो डॉग्स हैं उन्हें, और ना ही जो इंसान वाला बच्चा है मेरा उसे, क्योंकि भाग दौड़ ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप 9 आवर्स आउट ऑफ द हाउस हो तो आप कैसे बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? तो बहुत मुश्किल है टास्क ये। इंसान सोचता है कि धीरे धीरे चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, बट समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, आपके बच्चे के लिए ये चीज़ तो आपको ही करनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है कि मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया है ना। डॉग्स मेरे पास पहले भी थे, नो डाउट। औरा को, जिज़ेल को 3 साल होने वाले हैं जुलाई में। अभी तो चलो 2.5 साल हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेट 2.5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं औरा को मेरे पास, है ना। तो प्रॉब्लम अब ऐसे हो रही है कि पहले जब मेरी बेटी नहीं थी तो मुझे अगर घर से जाना था ऑफिस 9:30 या 10 बजे पहुंचना है, तो मैं 9 सवा 9 बजे यहाँ से निकलती थी घर से अपने, और आराम से इजीली 9 ऑफिस पहुंच जाती थी। 9:30 नहीं तो 10 AM तो मैं पहुंच जाती थी। अब मुझे सब कुछ डबल करना पड़ रहा है। डबल इन द सेंस, सुबह सुबह उठ के तैयार होके पहले इनको खाना खिलाना है, सुसु पॉटी कर रखा है इन्होंने, साफ़ करना है प्रॉपर, इनको खाना वगैरह खिला के तैयार होके मुझे निकलना है अपने घर के लिए। पहले मैं धनास जाती हूँ अपनी बेटी को मिलने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बच्चे को तो मतलब पता नहीं बच्चा मुझे देखना चाहता है रोज़ की नहीं, बट मैं तो ऑब्वियसली बच्चे का तो मैं रोज़ देखना चाहती हूँ, रोज़ मैं हमेशा देखना चाहती हूँ उसको, कि मेरी आँखों के सामने रहे। वो चीज़ तो चलो पॉसिबल नहीं हो पा रही, बट एटलीस्ट दिन में मैं उसको एक बार मिल तो लूँ। तो अप्रॉक्सीमेट सुबह 7 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ यहाँ से। नया गाँव से धनास जाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, बट फिर भी 15 to 20 मिनट तो आप लेके चलो कि लग ही जाते हैं, क्योंकि नया गाँव से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा टास्क है। चलो, थैंक गॉड मेरे पास अपना व्हीकल है तो मैं चली जाती हूँ आराम से। वहाँ जाने में टाइम लगता है, उसके बाद मैं ऑफिस जाती हूँ। कभी कभी वंस और ट्वाइस इन अ वीक मुझे आते हुए वापस धनास होके आना पड़ता है। बेटी जैसे दिन में कई बार होता है ज़्यादा रो रही है या ज़्यादा परेशान कर रही है या कोई घर में कुछ सामान लेके आना है, तो मुझे एक बार धनास जाना पड़ता है शाम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 घंटे मैं सड़क पे ही हूँ, मतलब घर पे तो नहीं हूँ मैं। यहाँ से 7 बजे निकल गई, पहले धनास गई, धनास से 9 साढ़े 9 बजे जब भी निकली ऑफिस पहुँची, ऑफिस से फिर वापस आते हुए पहले धनास जाना है। 7 बज जाते हैं, मतलब 6:30 पौने 7 निकलती हूँ ऑफिस से, 7 सवा 7 मुझे घर पहुँचने में लग जाते हैं, धनास पहुँचने में। फिर वहाँ चले जाओ तो रात को हेडेक ही है खाना बनाना अकेले बंदे का, क्योंकि अकेला रहना भी कोई मुश्किल चीज़ है, मतलब आसान तो है नहीं, बहुत ही मुश्किल है। तो फिर वापस तो मेरे घर वालों का कहना है कि खाना खा के ही जाना भाई, अब ऑब्वियस सी बात है। कौन रात को आके इतना सर दर्द ले रहा है कि खाना बनाओ, वापस आओ, खाना बनाओ, बहुत सारी जिम्मेदारियां है ना। अब हर माँ चाहती है कि बेटी को टाइम दे, बच्चे को टाइम दे, है ना। पर मैं नहीं दे पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ रह ही नहीं गई है, मैं सिर्फ ऑफिस के कामों में ही उलझ के रह गई हूँ। छुट्टी है पर मैं सारा दिन भर फ़ोन पे हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। उसके बावजूद मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को उठा लूँ 10 मिनट के लिए। उसे सोना है, वो सोने के लिए रो रही है, तो मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ उसे, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं पूरा टाइम, ऑल द टाइम मैं फ़ोन पे हूँ। 9 नहीं तो 8 घंटे मैं फ़ोन पे हूँ। और ऐसा फ़ोन पे होना भी क्या, इसे छुट्टी तो नहीं कह सकते कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जैसे प्रॉपरली मेरे बच्चों को मैं वॉक पे ले जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, दिन में औरा को 2-3 बार कॉम्ब करती थी मैं पहले, 2 या 3 बार कॉम्ब करती थी, क्योंकि उसके बालों में बहुत दिक्कत होती है, टैंगल्स बन जाते हैं अगर नहीं करो। तो 2 या 3 बार मैं औरा के कॉम्ब करती थी। उसके बाद नहलाने के लिए इनको बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि एक तो है नहीं, 3-3 हैं। तो एक को नहलाने के लिए आराम से 20 मिनट, 1 डेढ़ घंटा तो मुझे इन तीनों को नहलाने के लिए चाहिए। उसके बाद इनको सुखाने के लिए ड्रायर तो बहुत रेयर यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ड्रायर पहले था वो बेचारा सड़ गया, तो औरा जल्दी को डर भी लगता है, औरा जल्दी से ड्रायर मारने भी नहीं देती। तो फिर उनको बाहर धूप में लेके जाओ, बाहर बेड़े में छोड़ो। अब उनको बाहर मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, वो ऊपर भाग जाएंगे, ऊपर लोगों को डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पता नहीं मैं कब लास्ट टाइम मैंने उनको आराम से नहला के रिलैक्स किया है उनके साथ, या उन्हें प्रॉपर टाइम दिया है, या उनका खाना ही उनके साथ इंजॉय किया है। क्योंकि जब मैं उनको खाना देती हूँ तो उसके बाद मैं आराम से बैठ के खाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं उनको खाना ही भागते भागते देती हूँ।
सुबह मेरे को ऑफ़िस निकलना है तो मैं फटाफट उनको खाना खिला रही हूँ, मतलब घर जाना है धनास पहले, तो मैं फटाफट से उनको खाना खिला रही हूँ। उनको खाना खिलाने के बाद सफाइयाँ करनी है, फिर मुझे खुद तैयार होना है। 7 बजे मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, फिर मम्मी के यहाँ से जाती हूँ और मुझे ही नहीं पता लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आखिरी बार मैंने चैन की साँस भी कब ली थी। सीरियसली मतलब पता नहीं, टाइम भी मतलब ऐसे है, काम भी कैसे करूँ? जहाँ मेरे पास ना खुद के लिए टाइम है, ना ही बच्चे के लिए टाइम है। तो मेरा विचार यही है कि मैं जॉब छोड़ देनी चाहिए मुझे जॉब। बट मैंने इन्फॉर्म भी किया हुआ है कि मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, आई नीड टू क्विट। देखते हैं, कुछ दिनों से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इस मंथ ऑफिस गई ही नहीं हूँ। वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी नैप नहीं ले सकती मैं 10 मिनट की, क्योंकि फ़ोन आ जाता है बीच में। थोड़ी-थोड़ी देर के अंदर आपको फ़ोन आते रहेंगे, 5-7 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट से आपको की कॉल नहीं आएगी कोई। आज संडे है, तो आज थोड़ा आराम है, पता नहीं कैसे, मैं भी हैरान हूँ, आज तो इतना नहीं है कुछ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। मेरा बड़ा मन करता है अपनी बेटी को ये बना के खिलाऊँ, वो बना के खिलाऊँ, पर कब खिलाऊँ? सारा टाइम तो वो नानी के घर में है। मैं उसके पास थोड़े टाइम के लिए जाती भी हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे के अंदर मुझे उसको नहलाना भी होता है कई बारी, क्योंकि मम्मी कहते हैं वो मेरी गुड़िया थोड़ा नाटक ज़्यादा करती है। उसको नहलाने के लिए कपड़े उतारने में बहुत दिक्कत है और उतारने से ज़्यादा पहनाने में। उतार दो तो वो ऐसे घूमती रहेगी चाहे ठंड हो रही है, लेकिन कपड़े बनाने में वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो मम्मी का कहना है कि इसे तुम ही नहलाओ। उसको नहलाना भी है, फिर उसको मालिश भी करनी है। पहले मालिश करके फिर मैं नहलाती हूँ और उसके बाद पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है यार बच्चे को देने के लिए। एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो होना चाहिए ना। पता नहीं यार, दे पाऊँगी भी टाइम में कि नहीं। इसीलिए मेरा मूड बन रहा है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। कुछ ऐसे शुरू कर लेते हैं। इसी चक्कर में मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू की है आजकल। बट आप मैं ब्लॉगिंग में इसके लिए भी मैं ब्लॉगिंग अगर शुरू भी सोच भी रही हूँ, तो इसके लिए मैं कितना टाइम दे पा रही हूँ? मतलब आपको एक चीज़ में 100% देना पड़ता है। 100 नहीं तो एटलीस्ट 70 और 80% तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मैं अपनी जॉब में 100% दे रही हूँ, मोर देन 100% दे रही हूँ। लेकिन अगर मैं व्लॉगिंग को सोचती हूँ कि आगे इसी प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ा जाए, धीरे-धीरे कुछ-कुछ कंटेंट बनाने शुरू किए जाएँ या कुछ और भी, कुछ भी नॉर्मल भी अगर कुछ घर का काम कर रही हूँ, वो ही शूट करना है या वीडियो कोई क्रिएट करनी है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ की, उसके लिए भी कहाँ टाइम है? मुझे उठ के तो सबसे पहले भागना है, नहाने के लिए गीज़र ऑन करो, पानी गर्म होगा तब तक मैं पीछे सफाई कर रही हूँ, उसके बाद इनको औलादों को खाना खिलाओ, उसके बाद फटाफट से इन्हें रूम में लॉक करो, उसके बाद जाओ और फिर घर जाओ, गुड़िया को नहलाना है, वहाँ जाके उसको खाना-खूना खिलाना है। मम्मी के हाथों से वो ढंग से खाती नहीं है, पता नहीं बहुत नखरे करती है नानी के साथ खाने में, ज़्यादा लाड से रखा हुआ है ना इसलिए। क्या लगता है क्या करना चाहिए? समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ का तो कहना है कि बेटी पाल अपनी पहले, क्योंकि इसे पालना बहुत ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने खुद के बच्चे में और डॉग्स में कुछ फ़र्क रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये फ़र्क मैं नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मैंने कोई फ़र्क नहीं रखा।